तो चलिए आज आपको एक जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी जिससे आपको ये सीख मिलेगी कि हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार चार दोस्त फोर व्हीलर में घूमने निकल गए, जबकि अगले दिन ही उन लोगों का एग्जाम भी था। लेकिन वो लोग क्या था, लापरवाही था, घूमने निकल गए और घूमते घूमते जब वो वापस आए तब रात बहुत हो गई और जब वो सोए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, इसलिए एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में बहुत लेट हो गई। जब तक वो लोग पहुंचा तब तक एग्जाम खत्म हो चुका था। अब क्या करे बेचारा, पिता माता का डर है, समाज का डर है। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट किए प्रिंसिपल के पास जाकर, एग्जाम कंट्रोल के पास जाकर, लेकिन कोई नहीं सुने उन लोगों के बात। लेकिन वो लोग पैर पकड़ने लगा, बहुत रोने लगा और फिर एक जबरदस्त झूठ बोला गया कि सर हम लोगों का जो कार है उस कार का टायर पंचर हो गया था, जिस कारण हम समय पर नहीं पहुंच पाए सर, प्लीज सर मान जाइए, हम लोग का एग्जाम ले लीजिए। फिर वो लोग किसी तरह मान ही गए। उन लोगों को समझाया गया ठीक है कल तुम लोगों का एग्जाम अलग से ले लिया जाएगा। फिर वो लोग बहुत खुश हो गए और घर लौट गए। फटाफट अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी एग्जाम सेंटर में पहुंच गए। इस दिन अब लेट नहीं हुई थी। अब क्या है कि चारों को कहा गया कि आप अलग अलग रूमों में, अलग अलग रूम में आप लोगों को बैठ के एग्जाम देना है। एक रूम में सिर्फ एक ही एग्जाम देगा। फिर भी वो लोग मान गए और चार बच्चों को, चार कैंडिडेट्स को, चार परीक्षार्थी को अलग अलग चार रूमों में बैठाया गया। अब कहानी मजेदार इस बात से है और आपको एक सीख जरूर मिलेगी। चारों को क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन खोला तो देखा कि एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन ये था कि बताइए कल जो आप लोगों का कार का टायर पंचर हुआ था तो वो कौन सा टायर पंचर हुआ था। और उस क्वेश्चन का चार विकल्प दिया गया था। ऑप्शन ए सामने का बायां टायर, ऑप्शन बी सामने का दायां टायर, ऑप्शन सी पीछे का बायां टायर या नंबर डी पीछे का दायां टायर। क्वेश्चन देखकर तो उसका होश उड़ गया क्योंकि पता था हम लोग तो झूठ बोले हैं। और मजेदार विषय ये है कि ये क्वेश्चन सभी रूमों में जो चार बंदा बैठा था सभी का सेम क्वेश्चन था। अब अलग अलग क्वेश्चन का आंसर तो होगा ही, ये स्वाभाविक है। आंसर कोई ए दिया, कोई बी दिया तो कोई सी या फिर कोई डी या किसी का अगर बी भी मिल गया। लेकिन अगर बंदा सही होते तो चारों का आंसर सही होता तो एग्जाम कंट्रोल मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग आंसर पाया गया और वो लोग फिर से एक बार फंस गए। कहानी का ट्विस्ट यही है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, खास करके एग्जाम के बारे में। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर बनता है। कमेंट बॉक्स में आपका बहुत महत्वपूर्ण राय अवश्य दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहे और बिंदास जुनून के साथ मेहनत करते रहिए।